74। आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में जो मुकाबला होने वाला भाई साहब वो मुकाबला ही नहीं है, वो आईपीएल का फाइनल में दो धुरंधर प्लेयर की भिड़ंत है, एक किंग कोहली की और एक दूसरे प्रिंस इंडिया का राजा और राजकुमार भिड़ने वाले हैं। और जो भी टीम आज मुकाबला जीतेगी तो वो आईपीएल का अपना दूसरा खिताब जीत जाएगी। क्या आरसीबी होगी वो जो बैक टू बैक अपना खिताब जीत पाएगी, या फिर वो टाइटन होगी जो 2022 के बाद 2026 में भी सेम कारनामा कर पाएगी। पहले जो अगुवाई कर रहे थे हार्दिक पांड्या थे, लेकिन अभी अगुवाई कर रहे हैं वो प्रिंस हैं। लेकिन यार एक चीज पे चर्चा बनती है और चर्चा नहीं बनती भाई साहब। आप सोचो कि टाइटन अगर आप ऑन पेपर पे देखो तो जिस तरह से इनके बल्लेबाजी ने प्रदर्शन किया है, सुमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, 3 प्लेयर की दम पे ये टीम फाइनल तक पहुंचाई है। मतलब 160 प्लस रन की क्वार्टर फाइनल 2 में साझेदारी मजाक नहीं होती यार। सुमन गिल कमाल है और फाइनली जीटी और आरसीबी में मुकाबला होने वाला है। बट हेड टू हेड हम बात करेंगे कौन सी टीम ऑन पेपर तगड़ी है, अब वो जीतेगी, वो जो ऑन फील्ड अच्छा प्रदर्शन करेगी, या वो आरसीबी होगी या वो टाइटन होगी। सो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्वालिफाइड 2 में आप देखो सुमन गिल ने कमाल किया है और साई सुदर्शन ने कमाल किया है। अब साई सुदर्शन जिस तरह से भी मीम चल रहा है कि भैया सुमन गिल ने हाथों के बांध दिए बैट के साथ कि अब बैट मत छोड़ना पीछे। सो साई सुदर्शन और सुमन गिल अगर दोनों चलते हैं तो आरसीबी के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड देखते हो ये मुकाबला हो रहा है अहमदाबाद में, तो एडवांटेज है टाइटंस के पास एडवांटेजेस हैं। हाँ, और दूसरी साइड ये भी है कि अगर तुम पाटीदार, विराट कोहली और देवदत्त पाटिकल, वेंकटेश अय्यर ये भी जबरदस्त फॉर्म में है, तो मतलब दोनों साइड की जो बल्लेबाज हैं फॉर्म में तगड़े हैं। बिल्कुल है। अब मेरा सवाल आपसे है कि अगर ऑन पेपर बात करें तो जिस तरह से जीटी के पास 1 2 3 टॉप बैट्समैन है, ठीक है, आरसीबी के पास 8वें नंबर तक बैटिंग है। बैटिंग लाइनअप के हिसाब से देखा जाए वो आप बोलना चाह रहे हो कि 8 नंबर तक कुणाल पांड्या आता है खेलने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि ऑन पेपर चीजें हैं, और जो ज्यादा फॉर्म पे हैं वो आपने बताया कि 4 बैट्समैन हैं, बट जीटी के पास 3 और बट ये भी है कि जीटी के पास एक एडवांटेज है क्योंकि अहमदाबाद की पिच है, वहाँ पे बॉलिंग फैक्टर करती है। चलो अहमदाबाद की पिच हो गई, ठीक है, बट आरसीबी के लिए अब जैसे गिल और सुदर्शन दोनों ओपनर आते हैं, तो अगर ओपनर से ओपनर का आरसीबी कंपैरिजन करेंगे तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि उससे पहले सॉल्ट खेल रहे थे, उसके बाद फिर बेथल आते हैं, फिर वेंकटेश आते हैं। तो वेंकटेश विराट की जिस तरह से साझेदारी होनी चाहिए थी वो मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि वेंकटेश स्टार्टिंग में थोड़ा 1-2 मैच में बढ़िया किए थे, उसके बाद फिर जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन विराट कोहली और वेंकटेश क्या गिल की तरह खेल पाएंगे साई सुदर्शन की तरह? बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, अब क्या आरसीबी जो इम्पैक्ट प्लेयर होता है, अगर आरसीबी पहले टॉस जीत जाती है और पहले बैटिंग करती है तो रोमारियो को नहीं खिलाएगी। हो सकता है वो फिर खिला लें सॉल्ट को। देखो इंटरेस्टिंग चीज समझो कि सॉल्ट और विराट आ गए ओपनिंग, अब वेंकटेश को खिला लो अब चौथे नंबर पे, तीसरे चौथे पे देवदत्त पाटिकल तीसरे पे आ गए और रजत पाटीदार पे 5वीं पे आ गए। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, अगर बैटिंग की जरूरत आरसीबी को पहले पड़ी तो इम्पैक्ट प्लेयर में किसको ले आएंगे? रोमारियो को। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर अच्छी तुम स्कोर अच्छा लगा देते हो बोर्ड पर तो प्रेशर होगा, बट अगर तुमको जरूरत नहीं पड़ी बैटिंग में रोमारियो की तो तुम्हारे पास फिर डफी आ गए। हाँ बढ़िया। सो अगर सॉल्ट खेलेंगे तो रोमारियो प्लेइंग 11 में जगह नहीं पाएंगे। अब वो मैटर करेगा कि अगर आरसीबी की जल्दी विकेट गिर जाती है तो रोमारियो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पहले ही जाएंगे, तो आरसीबी टॉस पहले जीतती है। और अगर आरसीबी पहले टॉस नहीं जीतती है, आरसीबी बाद में चेस करनी उतरती है, तो बड़ा क्वेश्चन होगा कि डफी को अगर खिलाते हैं, डफी खेलेंगे क्योंकि पहले बॉलिंग करेगी, तो अगर डफी खेलेंगे तो रोमारियो बाहर रहेंगे या फिर सॉल्ट, दोनों में से सस्पेंस रहेगा कौन अंदर आएगा, है ना। अगर रोमारियो आते हैं सॉल्ट बाहर रहेंगे, लेकिन अगर आरसीबी बैटिंग पहले करती है तो फिर सॉल्ट ओपनिंग आ जाएंगे, रोमारियो बाहर रहेंगे। अगर अच्छा स्कोर बना देते हैं, ज्यादा आउट नहीं होते हैं, तो रोमारियो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें डफी जाएंगे। तो आरसीबी के लिए ये बहुत बड़ा रोल रहेगा इम्पैक्ट प्लेयर का, और इम्पैक्ट प्लेयर ही डिसाइड करेगा कि सॉल्ट खेलेंगे नहीं खेलेंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ, मुझे लगता है रोमारियो ने किया ही क्या है सीजन, ये भी बड़ा, और ये भी है कि जैसे आपने सॉल्ट की बात की ना, तो सॉल्ट इतने मैचेस खेले नहीं है, तो ये भी रहेगा कि इतना बड़ा डिसीजन ले पाना आरसीबी के लिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो रोमारियो क्या कर रहे हैं टीम में? रोमारियो तो चलिए खेल रहा है ना कंसिस्टेंट होके, तो वो फैक्टर प्ले करता है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि रोमारियो खेल रहा है, लेकिन जो सॉल्ट है वो इन फॉर्म बल्लेबाज है। आपको याद होगा क्वार्टर फाइनल के बाद फिर एक बार 2025 में दोबारा सॉल्ट आया था और उसने आके फाइनल में रन बनाए थे, उससे पहले भी रन बनाए थे, तो सॉल्ट पे डाउट अपन नहीं कर सकते। लेकिन
लेकिन सवाल ये हुआ कि अब अगर हेड टू हेड कंपैरिजन करें तो गिल भाई साहब 722 रन मिला सकता है, 722 रन। साई सुदर्शन 710 रन, दोनों टेबल 1 और टेबल 2 की पोजीशन पे हैं ऑरेंज कैप में। उसके बाद विराट कोहली की 600 रन है, तो वही कांटे की टक्कर तो होगी। अगर आप विराट और प्रिंस का देखो तो मेरे को लग रहा है कि विराट जिस तरह के प्लेयर हैं, अगर चेस करने में विराट कोहली अगर गिल की तरह खेलते हैं तो आरसीबी आराम चेस कर पाएगी। लेकिन अगर ऑन पेपर जिस तरह से अभी चीजें चली हैं 2025-26 में, तो अभी पड़ला गिल का भारी है भाई साहब, जिस तरह से अंदाज में खेला है कमाल है। उसके बाद वन डाउन पे बटलर और आते हैं देवदत्त पार्टिकल। बटलर का कंपैरिजन पार्टिकल नहीं कर सकते। हाँ, बटलर टॉप नॉच प्लेयर है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपके रजत पाटीदार है। सामने वाली टीम में कौन है? सुंदर। हाँ, चौथे में मतलब ही नहीं होता फिर तो। पांचवें नंबर पे साइड आपके देखो जितेश शर्मा है, टिम डेविड है। छठवें नंबर पर, सातवें नंबर पर कुणाल पांड्या है, आठवें नंबर पर रोमारियो खेलती है वो है। तो आरसीबी के ऊपर अगर किसी चीज का भरोसा है तो वो है बैटिंग ऑर्डर का। और जो जीटी है, अगर जीटी के रबाड़ा और भुवी के बीच में टक्कर होगी, अब रबाड़ा 28 में, वो भी 26 में विकेट में, नंबर 1 नंबर 2 पे है। तो मतलब जो मुकाबला जिस तरह से होना चाहिए आईपीएल का फाइनल, उसी टीमों के बीच में हो रहा है। देखो आप ऑरेंज कैप में नंबर 3 पोजीशन ले लो, 4 ले लो। हाँ, नंबर 2 में शुभमन गिल है, 3 में साई सुदर्शन है। हाँ नहीं, शुभमन गिल, हाँ वैभव है ना। हाँ, तो समझ गया मैं। उसके बाद अगर आप भूविका और उसका देखते हो रबाड़ा का, तो रबाड़ा ज्यादा है अभी 28 विकेट के साथ ऊपर है। तो लेकिन भूवी की जिस तरह से अभी बॉलिंग पूरी आईपीएल सीजन में चली, वो कमाल लगी, रबाड़ा तो पिट जाते हैं। तो अगर इसमें अगर रबाड़ा का जल्दी विकेट निकालने में अहम भूमिका रही तो बीच में राशिद खान भी गेम पलट सकती है, स्टार्टिंग में क्योंकि रबाड़ा और सिराज अगर इन्होंने अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया पावर प्ले में, तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा भी विकेट निकाल के दे सकता है। जेसन होल्डर मिडल ओवर में आके वो विकेट निकालता है। बॉलिंग तो इस स्टेडियम में कमाल रहेगी। होल्डर को मारना इतना आसान नहीं होगा, होल्डर की फिर से होगी, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले वाले मुकाबले में विराट आउट हुए थे बिल्कुल दोनों मैचेस में। तो होल्डर मतलब काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं जीटी के लिए। उसके साथ साथ सिराज और रबाड़ा आपके स्टार्टिंग में संभालेंगे। क्या कुलवंत खिजोरिया खेलेंगे? कुलवंत खिजोरिया के लिए नहीं खेलेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं खेलेगा, क्योंकि उसकी जगह पे अभी पिछले मैच में साई किशोर को खिलाया है जीटी ने। बट जीटी ने साई किशोर को खिलाया तो है, बट उससे बॉलिंग नहीं कराई है, सिर्फ फील्डिंग कराई। उनको बॉलिंग वाले से मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उनको 3 प्लेयर मैटर करते हैं, काम करते हैं बस। सो मुझे ये लग रहा है कि अगर देखो यार, मैं तो ये बोलूँगा कि आरसीबी जीत रही मुकाबला। हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे ये भी है ना कि गुजरात को बदला लेना भी आता है। क्योंकि आरसीबी पहला मैच जीती, इस सीजन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आरसीबी पहला मैच जीती बेंगलोर में, फिर अहमदाबाद बुलाया उन्होंने पटका। हेड टू हेड कितने मुकाबले हुए? हेड टू हेड में 9 मैच हुए हैं। जीती कितनी है? 5 आरसीबी ने, 4 टाइटंस ने। तो इतना बड़ा अभी इतना कोई खास अंतर नहीं है। आरसीबी देखो, लीग मैच का पहला मुकाबला आरसीबी जीतती है, दूसरा जीटी जीतती है, अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती है जीटी वाले, बॉलिंग करते हैं, वो भी कमाल है। उसके बाद जो आखिरी मुकाबला प्ले ऑफ का क्वार्टर फाइनल बन था, क्वालीफायर, तो वो आरसीबी जीतती है। सो इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है, अभी टीम के बराबर मुकाबले हैं। बट हाँ, फाइनल का प्रेशर जो अच्छे से शौक पाएगा वो टीम जीत पाएगी, टीम जीतेगी। आप अपनी कमेंट में राय बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन जीत सकता है। मुझे लग रहा है कि आरसीबी सेपरेट निकल रही है, आरसीबी की प्लेइंग 11 वही सेम रहने वाली है। अगर सॉल्ट नहीं खेलते, सॉल्ट और हमारी में से कोई खेलने वाला है। अगर सॉल्ट खेलते हैं तो ओपन आ जाएंगे, वन डाउन पर वेंकटेश से जाएंगी। नहीं, अगर सॉल्ट को साइड में रखती हैं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, विराट कोहली, वेंकटेश, देवदत्त पार्टिकल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, रोमारियो, जितेश शर्मा, उसके बाद कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, आपके हेजलवुड ले लो, अब डफी ले लो, और रसिकदार, उसमें एक सलाम, वही रसिकदार, सूर्य शर्मा से कोई ले लो। सो बाकी मैच इंटरेस्टिंग होगा, लेट्स सी। कल टाइम पे फाइनल पता चल जाएगा कि कौन होने वाला है, रात के 10-11 बजे के अराउंड। लेट्स सी।